यदि कोई टैक्स पेयर क्रिप्टो करेंसी को सेल करता है तो उसे इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है और इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की प्रोविज़न समझ पाएँ क्रिप्टो करेंसी की सेल पे, या फिर यदि आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट सेल किया है तो उसे ITR में कैसे रिपोर्ट करना है। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स की प्रोविज़न बदल रही है और टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CA सतबीर सिंह टैक्सील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स की रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। जब कोई टैक्स पेयर क्रिप्टो करेंसी को या वर्चुअल डिजिटल एसेट को सेल करता है तो उससे जो उसे इनकम हुई है उसके ऊपर से 30% टैक्स पे करना होता है, प्लस एजुकेशन सेस एज एप्लीकेबल। इसके अलावा उसे कोई डिडक्शन भी नहीं मिलती है, जैसे कि कोई अलावेंस या फिर उसने कोई एक्सपेंडिचर किया है। सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही लेस की जाती है सेल वैल्यू में से। इसके अलावा यदि आपका कोई लॉस आया है तो उसका भी आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता है इनकम टैक्स में, उसे आपको इग्नोर करना होता है। तो चलिए समझते हैं कि इनकम टैक्स की कैलकुलेशन आपको कैसे करनी होती है क्रिप्टो करेंसी पर। तो जब भी आप वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो करेंसी को सेल करते हैं तो आपको हर ट्रांजैक्शन को एक सेपरेट ट्रांजैक्शन मानना होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है कि किस ट्रांजैक्शन पे आपका गेन हुआ है, किस पे आपका लॉस हुआ है। जो लॉस है उसको आपको इग्नोर करना है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न में आप इसे फीड कर दीजिए। लेकिन जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न में शेड्यूल फिल करेंगे तो उसमें जो लॉस है नहीं उठाया जाएगा, सिर्फ इनकम ही उठाई जाएगी। तो चलिए समझते हैं कैसे होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी 1 है जो कि एक्वायर की गई थी टैक्स पेयर के द्वारा और उसके बाद ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, तो इसके ऊपर लॉस हुआ है इसलिए इस इनकम में 0 आएगा। लेकिन आप ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और जो कंसिडरेशन रिसीव है उसे आप रिपोर्ट करेंगे ITR में। इसी प्रकार इसी क्रिप्टो करेंसी की जो सेकंड ट्रांजैक्शंस है उसे भी आप रिपोर्ट करेंगे, यानी कि जो सेल है उसे भी, जो परचेज है कॉस्ट है उसे भी, यहाँ पे भी लॉस आ रहा है। इसी प्रकार आप हर क्रिप्टो करेंसी वाइज, डेट वाइज और ट्रांजैक्शन वाइज ये रिपोर्टिंग करेंगे शेड्यूल में। और जो गेन आएगा उसे तो ले लिया जाएगा, लेकिन जहाँ पे भी लॉस होगा उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार आप लॉस को दूसरी इनकम से सेटअप नहीं कर सकते हैं और ना ही दूसरी क्रिप्टो करेंसी के इनकम के साथ सेटअप कर सकते हैं, और ना ही विद इन द सेम क्रिप्टो करेंसी भी यदि आपका एक में प्रॉफिट हुआ है और एक में लॉस हुआ है आप सेटअप नहीं कर सकते हैं। हर ट्रांजैक्शन को आपको सेपरेट ट्रांजैक्शन मानना है और जो इनकम है वो आपको लेनी है, जो लॉस है वो यहाँ पे नहीं आएगा। यदि कोई व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी में डील करता है तो उस केस में जो व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी को परचेज़ करता है वो TDS काट के ही आपको पेमेंट करता है, यानी कि नॉर्मली इसमें लिमिट दी गई है। यदि कोई कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है या कोई बिजनेस है जिसकी की टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, या प्रोफेशनल जिसकी की टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है, क्रिप्टो करेंसी के लिए पेमेंट करता है पूरे साल में 10,000 रुपये से ज़्यादा, तो 1% TDS काट के पेमेंट की जाती है। या फिर यदि कोई व्यक्ति जिसकी के टर्नओवर बिजनेस से 1 करोड़ से कम है या फिर प्रोफेशन से 50 लाख से कम है, पूरे साल में 50,000 से ज़्यादा की पेमेंट क्रिप्टो करेंसी के लिए करता है, तो वो भी TDS काट के ही पेमेंट करता है। तो चलिए हम 26AS फॉर्म को देख लेते हैं जहाँ पे कि TDS रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 26AS फॉर्म होगा वहाँ पे सेक्शन 194S के अंतर्गत TDS काटा जाएगा, यानी कि सेल ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट पे 1% TDS। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन टैक्स पेयर करता है सेल ऑफ क्रिप्टो करेंसी की, वहाँ पे 1% TDS जो है काट लिया जाता है और गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया जाता है। अब जो व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है उसमें वो ये अमाउंट एडजस्ट कर सकता है TDS का। इसके अलावा व्यक्ति की टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी और AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में भी इसकी रिपोर्टिंग होती है। वो ये देख सकता है कि उसने कितने वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि क्रिप्टो करेंसी टैक्स सेल किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना अमाउंट टैक्स पेयर ने रिसीव किया है फ्रॉम द सेल ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट।
तो इस प्रकार आपको ये इंश्योर करना है कि अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न करेक्टली फाइल करें और जितना अमाउंट आपने सेल किया है वो कम से कम रिपोर्ट हो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में। यदि कोई व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट सेल करता है तो उसे इसे इनकम टैक्स रिटर्न में फीड करना होता है। इसके लिए स्पेशल शेड्यूल दिया गया है इनकम टैक्स रिटर्न में। तो या तो आप इसे बिजनेस इनकम के तौर पे दिखाएंगे या फिर कैपिटल गेन के तौर पे दिखाएंगे, लेकिन स्पेशल शेड्यूल में ही फिल करेंगे। चलिए समझते हैं स्पेशल शेड्यूल को। तो यह शेड्यूल VDA यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट का यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि हर ट्रांजैक्शन को आपको सेपरेटली यहाँ पे फिल करना है, जहाँ पे कि हर ट्रांजैक्शन एक ट्रांसफ़र है। तो यहाँ पे आपको हर ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र मानते हुए उसकी यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। जैसे कि एक ही दिन में डिफरेंट टाइम पे क्रिप्टो करेंसी को सेल किया गया है तो आपको हर ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रिपोर्ट करना है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन एक सेपरेट ट्रांजैक्शन होगी। यहाँ पे आपको डेट ऑफ एक्विजिशन बतानी है, किस दिन आपने क्रिप्टो करेंसी एक्वायर की थी, किस दिन आपने ट्रांसफ़र की है, और आप किस सेट के अंतर्गत रिपोर्ट कर रहे हैं, बिजनेस सेट के अंतर्गत या फिर कैपिटल गेन के अंतर्गत। यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बतानी है क्रिप्टो करेंसी की, और यहाँ पे कंसिडरेशन रिसीव बताना है, और यहाँ पे जो इनकम है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दी जाएगी। यदि आपका यहाँ पे लॉस होगा तो उसे इग्नोर कर दिया जाएगा, यानी कि नील आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी पॉजिटिव इनकम आएगी यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा बिजनेस इनकम के अंतर्गत या फिर कैपिटल गेन के अंतर्गत, और इस पर स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा, यानी कि एट द रेट ऑफ 30%। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इनकम टैक्स रिटर्न में शेड्यूल फिल कर दिया है वर्चुअल डिजिटल एसेट का, और अकॉर्डिंगली जो हमारी पॉजिटिव इनकम आई है यानी कि लॉस को इग्नोर करके जो सिर्फ प्रॉफिट आया है उसको टोटल कर दिया गया है, और इसके बाद इसके ऊपर टैक्स लगाया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वर्चुअल डिजिटल एसेट होते हैं जो कि हमने कैपिटल गेन के ऐड के अंतर्गत दिखाए हैं उसके ऊपर भी 30% टैक्स लगता है। यदि आप इसे बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत दिखाएंगे तो भी इसके ऊपर 30% ही टैक्स लगेगा। तो ये टैक्स यहाँ पे आ जाएगा, जिससे कि आगे जो टोटल टैक्स होगा उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टैक्स पेयर की जो टोटल इनकम थी इसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट की भी इनकम थी। तो जो नॉर्मल इनकम है इस पर नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगा दिया गया है। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर को सेल करने पे उस पर सेपरेट टैक्स रेट है, लेकिन जो वर्चुअल डिजिटल एसेट पे उसे इनकम हुई है उसके ऊपर 30% टैक्स यहाँ पे लगा दिया गया है। तो टोटल टैक्स यहाँ पे आ गया है। उसके बाद 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस यहाँ पे लगाया गया है। तो टोटल टैक्स में से जितना TDS कटा है वो आप लेस कर देंगे, और जो उसके बाद बैलेंस टैक्स होगा यदि ये 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स पे करना था, तो नहीं पे करने की वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट भी ऐड किया गया है सेक्शन 234 ABC का, और नेट अमाउंट आपको पे करना होता है। तो इस प्रकार आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है, और जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है उसके ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना होता है। यदि आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट सेल किए हैं तो आपको 30% टैक्स पे करना होता है, प्लस एजुकेशन सेस 4%। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी लॉस की डिडक्शन नहीं मिलेगी, ना ही किसी एक्सपेंडिचर की, सिर्फ आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही अलाउड है सेल कंसिडरेशन में से लेस करना। तो नेट इनकम आपकी आएगी उसे आपको ऐड करना होता है, और इसे आपको इनकम टैक्स रिटर्न में स्पेशल शेड्यूल वर्चुअल डिजिटल एसेट में शो करना होता है। और जो आपका TDS कटा है वर्चुअल डिजिटल एसेट पे 194S सेक्शन के अंतर्गत वो आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। हमारी अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए इसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्स सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।